जेई के अंदर अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए, सुनना ध्यान से, 99 परसेंटाइल, तो सही टाइम पे सही वीडियो को क्लिक कराएं। अब आप में से काफ़ी बंदे कहेंगे कि यार तू कौन है, कहाँ से है। मैं जानता हूँ अभी आप मेरे पे यकीन नहीं कर रहे, अभी थोड़ा सा मैं ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, बट सच कह रहा हूँ जब आप जेई का एग्ज़ाम दे रहे होगे तो सच कह रहा हूँ कि आप कहोगे कि यार एक बंदा था जिसने हमें हाईली मोटिवेट करा। सच बता रहा हूँ। तो इस रोड मैप को अगर तुम फॉलो करते हो, मैं फिर से कह रहा हूँ 99 परसेंटाइल लेकर के आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, तो अगर तुम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा 75% के क्राइटेरिया पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना। भाई इस बार कंपलसरी है, अगर तुम्हारी 75% आती है तभी तुम एग्ज़ाम देने जा सकते हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। एक्चुअल में 60-65 इसके ऊपर नहीं होना चाहिए था, बट इन्होंने यहाँ पे 75% का क्राइटेरिया कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको हिदायत दूंगा 75% आपकी आनी चाहिए। और ये कहाँ पे पता चलेगी? टूरिज्म स्टडीज़ नाम का मेरा एक चैनल है, क्लास 12 के लिए कंप्लीट। उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे मटेरियल दूंगा, असिस्टेंट रीजन केस बेस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टूरिज्म स्टडीज़ नाम से सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो 75% तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड, जनवरी का जो सेशन हुआ था इस साल कंडक्ट, सुनना, आपका जेई का, और अप्रैल का जो सेशन कंडक्ट हुआ था एग्जाम, उसके अंदर आपके 12-12 पेपर कंडक्ट हुए थे। टाइमिंग आपको पता है, 12-12 पेपर कंडक्ट हुए थे, इतना मान के चलो। तो टोटल आपके 24 पेपर कंडक्ट हुए थे, जिसमें टोटल आपके क्वेश्चन अगर हम मिला करके बताएं तो 2160 क्वेश्चन थे। समझ रहे हो, 2160 क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको सबसे पहले हिदायत दूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2023 के पेपर को आराम से सॉल्व कर जाओ। 2160 क्वेश्चन है भाई, 2160 क्वेश्चन। अगर ये 2160 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाते हैं तब तुम कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना, इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बट 2160 क्वेश्चन यार काफ़ी बच्चों के सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहला है कि 2160 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपके इस साल कंडक्ट हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट इसी के अंदर कह रहा हूँ कि आपके इस साल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन आपके इधर उधर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि देखो सिलेबस आपका सेम है, चैप्टर्स आपके सेम है। तो सिलेबस और चैप्टर आपका बदला नहीं है, तो उसी अंदर से क्वेश्चन उठाते हैं वो लोग। तो जब उन्हीं में से क्वेश्चन उठाने, तो 2000 क्वेश्चन तो पहले उठा लिए। तो भाई उन्हीं में से आपके, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 2023 के पेपर को सॉल्व कर जाओ, तुम गारंटी से कह रहा हूँ 99 परसेंटाइल स्कोर करके आ जाओगे, आराम से स्कोर करके आ जाओगे। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड कर लेना, ठीक है। इसके बाद मार्क वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स में आपके कितनी परसेंटाइल जो है वो बन सकती है। तो इसके हिसाब से बताऊं तो 95 परसेंटाइल में आपकी 118 मार्क्स में बन जाती है, 135 मार्क्स में 96.5, 140 मार्क्स में 97 परसेंटाइल, 170 मार्क्स में 98.5, 99 परसेंटाइल आपको 184 नंबर में, और 206 नंबर में आपकी 99.5 परसेंटाइल। तो एक आइडियल जो टारगेट रखना चाहिए वो आपको रखना चाहिए 210 मार्क का। जानता हूँ बहुत हार्ड है, लोग डर जाते हैं, बट डरना मत तुम। 210 मार्क्स का अपना टारगेट रखो और ये सोचो कि तुम कर सकते हो। मत सोचो मेरे भाई, मत सोच कि नहीं कर सकता। 210 मार्क्स, अब मेहनत तो कर रहे हो ना, पसीना बहा रहे हो, डेली की मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और मेहनत कर दो, थोड़ी सी और। सोचो कि यार अब मेहनत कर ही रहा हूँ तो मैं डबल मेहनत डाल दूंगा और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए यार। अब दूसरा चारा नहीं रखना, ना ड्रॉप ईयर का सहारा लेना ना किसी का। मेरे को अपना सिलेक्शन कराना है भाई। मैं नहीं जानता कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, मेरे को अपना सिलेक्शन कराना है, सिर्फ सिलेक्शन कराना है। ये टारगेट तुम्हें रखना है अपना। इसके बाद जेई मेंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँ, अगर आपको एडवांस के लिए कट ऑफ जाननी है कि एडवांस में जाने के लिए कितनी कट ऑफ है, तो 90 परसेंटाइल के करीब, यानी कि तुम 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाना, इतना इनफ है तुम्हारे लिए। 90 प्लस मार्क्स लेकर के आ जाओ जेई मेंस में, तुम एडवांस के लिए क्वालिफाइड जो है वो हो जाओगे। अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ पे 82 मार्क्स 100 में से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर 74, मैथ्स के अंदर 52, ये तुम्हारा नहीं है। 23 के अंदर जो 99 परसेंटाइल गई थी उसके मार्क्स हैं, तो उस हिसाब से तुम लगा लो कि तुम्हें कितने चाहिए। चाहो तो फिजिक्स के अंदर 82 नहीं, केमिस्ट्री के अंदर 82 कर लो, फिजिक्स के अंदर कर लो 74, जो तुम्हारा मन करे जैसे करे, ठीक है। उस हिसाब से अपना जो है वो डिवाइड कर लो। इसके बाद प्लानिंग बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है। सबसे पहला कि अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लो उनको। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिर्फ उतना भी कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल तो बनी जाएगी 98 97 तक। कहाँ मिलते हैं यार, चैनल पे जाओगे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा तो समझ जाओ कि अभी नहीं डली है, डल जाएगी तो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला काम है। दूसरा, प्लानिंग कर लो, एक टाइम टेबल को मेक करो, एक अपना चार्ट लेकर के बैठो, उस टाइम टेबल को मेक करो। उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए, नहीं पता तो मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में, मैं डाल दूंगा। सेकंड,
अपने हर एक सब्जेक्ट को अच्छा सा टाइम दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ हार्ड है तो मैं मैथ को फोड़ते रहूँगा, फिजिक्स को देखना नहीं है, केमिस्ट्री तो जाए ईजी है ना, कर लेंगे, कुछ नहीं होती केमिस्ट्री। ये सोचो कि यार हर एक सब्जेक्ट को बराबर का टाइम दूंगा। हो सकता है केमिस्ट्री के अंदर 100 आ जाए तुम्हारे, भाई आ सकते हैं तुम्हारे। हो सकता है फिजिक्स के अंदर तुम्हारे 90 आ जाए, मैथ्स के अंदर यार गिर गिरा के 50 आ जाए। बहुत अच्छे मार्क्स हैं यार, तुम बहुत अच्छी परसेंटेज को स्कोर कर जाओगे। तो ये बात को समझो ना, स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। मतलब एक चीज़ का ध्यान दो, जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ रहे हो, चाहे वो आप चुनिंदा चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्ड करने की कोशिश करो। थ्योरी को पहले पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होने चाहिए और आपके पास होने चाहिए इस टाइम पे। रिवाइज और रिपीट करते रहो। जैसे अगर तुमने अभी पढ़ा तो उसको तुरंत लिखो, लिखने के बाद सुबह उठ करके रिवाइज करो। ये रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है। मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा दो, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस डालो, टेस्ट देने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस जो है वो बनती रहेगी। तो यहाँ पे इस वीडियो